गोरखपुर में क्षेत्र पंचायतों की क्या है हाल, यह जानने के लिए हम इस समय जंगल कौड़िया विकास खंड में हैं। यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं ब्रिजेश यादव जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि शपथ ग्रहण के बाद से अब तक इन्होंने कौन कौन से विकास कार्य कराए, आगे इनकी क्या प्लानिंग है। प्रमुख जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। विकास खंड जंगल कौड़िया के 50 गांव हैं। उन गांवों के विकास के लिए आपके द्वारा क्या क्या कार्य कराए गए हैं, आगे विकास की क्या योजना आती है? देखिए, क्षेत्र पंचायत की एक बॉडी होती है जो हर ग्राम सभाओं में क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में चुनी जाती है। क्षेत्र पंचायत सदस्य की एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में जो भी ग्राम सभाओं से प्रस्ताव आते हैं उन पर विचार करते हुए उसी हिसाब से हम लोग उस ग्राम सभाओं में कार्य योजना बना करके कार्यों का निष्पादन करते हैं। जैसे इंटरलॉकिंग हुआ, सीसी रोड हुआ, हाई मार्क्स लाइट हुई, नाली हुआ, तमाम सारी योजनाएं जो भी विकास से संबंधित हैं, ग्राम सभा के हिसाब से जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हमको अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करते हैं, उसी कार्य योजना के आधार पे हम लोग ग्राम सभाओं में काम करवाते हैं। लगभग कितनी ग्राम सभा में जो है इंटरलॉकिंग आपके द्वारा कराए जा चुके हैं? लगभग यूँ कह लीजिए तो हम तो अगले पंचवर्षीय से भी हैं। उस पंचवर्षीय का देखा जाए तो सारे ग्राम सभाओं में हो गया होगा। अभी तो नया जो चुनाव हुआ है, अभी साल भर हुए। साल भर की बात तो हम नहीं करते हैं, लेकिन पिछला कार्यकाल देखते हैं तो कोई ग्राम सभा छूटा नहीं होगा। सारे ग्राम सभाओं में कुछ न कुछ विकास के कार्य हुए हैं। सीसी भी? हाँ, दोनों सीसी इंटरलॉकिंग का तो रहा हूँ। जो क्षेत्र पंचायत सदस्य का मांग होता है वो लिख करके देता है, उसको हम लोग काम कराने का। आपके लगभग सभी ग्राम पंचायतों में हम लोग गए, प्रधान जी लोगों का साक्षात्कार हुआ। उन लोगों ने जो है आपके द्वारा या विधायक के द्वारा या अपने द्वारा कराए हुए कार्यों के भी बारे में बताया। ऐसे में तमाम गांवों में ये स्टेलाइज्ड और हाईमैक्स भी मिले, जिसे उन लोगों ने बताया कि आपके द्वारा लगाए गए हैं। लगभग कितने हाईमैक्स लग गए होंगे? अब पिछले वित्तीय वर्ष में मैंने 22 से 24 हाईमैक्स लगवाया था। और इस वित्तीय वर्ष में हमारा 32-33 का कार्य योजना गया है। तो अब की वित्तीय वर्ष अगर पूरा होगा तो उस समय हम पूरे ब्लॉक में किसी भी ग्राम सभा को अछूता नहीं रहेगा। सारे ग्राम सभाओं में हाई मार्क्स लग जाएगा। आपके विकास खंड में तमाम ऐसे गांव हैं जो आबादी में छोटे हैं, ग्राम पंचायत हैं, आबादी में छोटे हैं। उनका फंड राज्य और केंद्र का कम होने के कारण वह अपने विकास कार्य जो है अपने नागरिकों के अनुरूप, उनकी इच्छा के रूप में नहीं कर पा रहे हैं। तो वह हर हाल में आप लोगों से उम्मीद लगाए हुए हैं, कहीं इंटरलॉकिंग के लिए, कहीं सीसी के लिए। तो ये लोग आपसे मिले भी हैं और कुछ प्रस्ताव भी दिए हैं। तो इन लोगों की उम्मीदों पे आपकी क्या कुछ कार्रवाइयाँ चल रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये आपने सही कहा, कुछ ग्राम सभाएं हमारी हैं जहां हमारा केंद्रीय बजट और राज्यांश कम मिलता है। और मजबूरी ये भी है कि ग्राम सभाओं में 3 लोगों को का वेतन भी देना पड़ रहा है। जैसे आप ले लीजिए, प्रधान का भी मानदेय है। शौचालय, जो सामूहिक शौचालय बने हैं उसका है, उसके गाड़ी जो सफाई, हाँ, केयर टेकर जो सफाई करता है उसका भी उसी निधि से दिया जाता है। और ग्राम सभाओं में एक और नई पंचायत सहायक, हाँ, पंचायत सहायक के रूप में भर्ती हुई है। तो ये 3 लोग मिल करके लगभग 20,000 रुपये पर मंथ तो इन लोगों को जाना है। तो स्थितियां, अब कुछ ऐसे ग्राम सभाएं हैं हमारे ब्लॉक में, इन्हीं सबों को देने के बाद पता चलता है वित्त की व्यवस्था शून्य हो जाती है, उससे कम हो जा रही है। हाँ, माइनस में वो चले जा रहे हैं। माइनस में चले जा रहे हैं।
तो निश्चित तौर पे उन सब ग्राम सभाओं की प्राथमिकता के आधार पर वह काम होगा। प्राथमिकता में आपके हैं हाँ हाँ कि ऐसे जगहों पे आप प्राथमिकता में बिल्कुल उनका कुछ ऐसे भी आपके विकासखंड के गांव हैं जहां चकबंदी अभी तक नहीं हुई और वहां के लोग आपस में सहयोग करके ही सड़कें बनवा रहे हैं, विकास कार्य कर रहे हैं। यहां तक कि उस गांव में आपके द्वारा भी एक संपर्क जो है खड़ंजा बनवाया गया, जो ग्रामीणों के सहयोग से उन लोगों ने अपनी जमीनों में रास्ता दिया और बना, तो वह चकबंदी के लिए परेशान है। इस दिशा में भी आप कुछ प्रयास कर रहे हैं कि आपके यहाँ ऐसे गांवों की चकबंदियां हो जाएं? जी हाँ, ऐसे 25% ग्राम सभा हमारे ब्लॉक में है कि जो किन्हीं कारणों बस चकबंदी अब तक नहीं हो पाई। सन 1962 से लेकर अब तक कोई चकबंदी नहीं हो पाई। बंदोबस्त का कार्य 1962 में हुआ था, तब से लेकर अब तक किन्हीं कारणों बस किसी ग्राम सभा में कोई कारण है, किसी ग्राम सभा में कोई कारण है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन सब कार्यों को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले भी थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर विचार किया जाएगा। उन सब ग्राम सभाओं में जल्द से जल्द चकबंदी की कार्रवाई की जाएगी। हमारा काम है ग्राम सभाओं की स्थितियों को लेकर के, क्षेत्र की स्थितियों को लेकर के अपने बड़े नेताओं से संपर्क स्थापित करना, उनके पास अपने क्षेत्र की व्यथा कहना। अब उनके ऊपर है, उन्होंने आश्वासन दिया है तो निश्चित ही काम होगा। आपके 50 ग्राम सभाओं में कुछ ऐसे भी ग्राम सभाएं हैं जहां प्राथमिक विद्यालय तक नहीं है और वह प्रधान जो है जिला मुख्यालय से लेकर शासन तक अपने जो है प्रस्ताव दिए हुए हैं, वह आपसे भी संपर्क में बने हुए हैं लोग कि यहाँ जो है विद्यालय की स्थापना हो जाए। इस दिशा में कुछ पहल कर रहे हैं? देखिए, ऐसा तो हमारे विकासखंड में कोई ग्राम सभा नहीं है कि जिस ग्राम सभा में विद्यालय न हो। हाँ, पूर्वे हैं, राजस्व ग्राम सभा है, पूर्वे हैं, 2-3-4 पूर्वे हैं हमारे वहाँ जो दूरी पे हैं, जो काफी दूरी पे हैं। तो उन सब ग्राम सभाओं में बनना चाहिए। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, लिखा भी गया है, जिला पंचायत को लिखा गया है, इसके लिए डीएम से भी मिला गया था और आश्वासन भी मिला है कि उन सब ग्राम सभाओं में विद्यालय जल्द से जल्द बन जाएंगे। प्रमुख जी, आप की वर्तमान में जो है जिले से लेके केंद्र तक आपके ही संगठन की सरकार है। आपके यहाँ से 5 बार मुख्यमंत्री जी, सांसद जी रहे हैं। आपकी यहाँ से हर समस्या से वह भी परिचित है। आपके यहाँ ये बहुत बड़ी समस्या है, आपका पूरा क्षेत्र यल बनता है राप्ती और रोहिन नदी के साइड से। तो रोहिन के साइड से हम देखें तो जंगल कौड़िया से लेके गुनगुन कोठा तक बाढ़ के पानी से ये पूरे गांव और यहाँ की ज़मीनें नहीं डूबती हैं, बल्कि जो है बरसात के पानी से डूबा रहता है। यहाँ के लिए भी कुछ प्लानिंग आपने किया है? जी हाँ, आपने अच्छी बात पूछा हमसे। इसके अकॉर्डिंग मैं मुख्यमंत्री जी को 2-3 बार उनका ध्यान इस तरफ आकर्षण में हम लोगों ने करवाया कि ये हमारा पूरा क्षेत्र जंगल कौड़िया ब्लॉक बाढ़ के पानी से कभी नहीं डूबता। यहाँ ये नौतनवा से लेकर के धीरे धीरे पानी नालों के द्वारा धीरे धीरे पानी यहाँ बह करके चला आता है। खाली जल जमाव से पूरा ब्लॉक हमारा डूब जाता है। स्थितियाँ ये हैं, जब तक नदी की पानी अपने उसके नदी के सतह से ऊपर बहता है तब तक वो रेगुलेटर खुलता नहीं है। लगभग अगर वह 15 दिन, महीने दिन अगर वो रेगुलेटर नहीं खुला तब तक जल जमाव पूरे हमारे समूचे ब्लॉक में बना रहता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, लिख करके दिया भी हूँ कि यह ज्वलंत समस्या हमारे ब्लॉक की है। लाखों हेक्टेयर जमीन जलमग्न रहती है, जिसके कारण हमारे वहाँ धान की पैदाइश नहीं हो पाती है, सिर्फ गेहूं की ही पैदाइश होती है। अगर हम लोगों ने मांग किया है कि अगर यहाँ पंप हाउस इस हमारे बंधे पे जंगल कौड़िया से लेकर के डोमिनगढ़ वाले बंधे पे
अगर पंप हाउस का निर्माण सरकार के द्वारा हो जाता है तो निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र में लाखों हेक्टेयर जमीन में धान की खेती और गेहूं की खेती दोनों खेती होना चालू हो जाएगा और हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे क्षेत्र के किसान एकदम खुशहाल हो जाएंगे। मैं मांग किया हूं, उन्होंने इसके अकॉर्डिंग, चूंकि वो जानते भी हैं, उनका क्षेत्र भी रहा है और संभवतया हमारे सुनने में आया है कि इस बंदे पे एक पंप हाउस यहाँ और एक पंप हाउस अलगढ़पुर में स्वीकृत हुए हैं। विधायक जी जैसा कह रहे थे, स्वीकृत हुए हैं। अगर ये लग जाएगा तो हमारे क्षेत्र की तो भाग्य ही बदल जाएगी। ये आपके विकासखंड का एक गांव जो है गायघाट है, जो नदी उस पार पाता है पूरब में जंगल कौड़िया से, और इस गांव तक जाने के लिए वहाँ के ग्रामीणों को मुख्यालय से, आपके ब्लॉक मुख्यालय से 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी राउंड करके कवर करना पड़ता है। जबकि उनका जो है, जो जंगल कौड़िया पे नदी जो है, वहाँ यदि सेत बने तो वह दूरी कम हो जाती है। तो आम दिनों में तो पीपा रहता है वहाँ, बाकी बरसात का सीजन जून से लेके नवंबर तक जो है पीपा नहीं रहता है। ये 6 महीने जो है लोग काफ़ी समस्याओं से झेलते हैं। ऐसे में वहाँ क्या कोई प्लानिंग है क्या? कुछ सेतु उसके अगल बगल भी चर्चा हो रही है कि बनने वाला है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, पहले तो कुछ नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने कहा गया तो उन्होंने गायघाट को जोड़ने के लिए टोला, जंगल कौड़िया का एक टोला है गायघाट, उस गायघाट को ग्राम सभा गायघाट को जोड़ने के लिए एक पीपे का पुल का निर्माण उन्होंने करवाया था। लेकिन निश्चित तौर पे आप कह रहे हैं, जो सही कह रहे हैं, कि बरसात के सीजन में पीपे को हटा दिया जाता है, तब उस गांव को जाने के लिए 4 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। ऐसा है कि जगदीशपुर 0 पॉइंट से जगदीशपुर एक 4 लेन बनने जा रहा है, स्वीकृत भी हो गया है, जमीनें अधिग्रहण हो रही हैं। साल, हमको लग रहा है कि साल भर में वो निर्माण कार्य चालू भी हो जाएगा। अगर वो पुल बन जाएगा तब 600 मीटर रह जाएगा जंगल कौड़िया से गायघाट के लिए, चाहे बरसात हो चाहे गर्मी का मौसम हो, वहाँ जाने में 600 मीटर आदमी चलेगा। मतलब गायघाट के लोगों के लिए यह एक बड़ी सौगात, हाँ, बड़ी मिलने वाला है, जल्द ही मिल जाएगा। के लिए ही बड़ी सौगात होगी और गोरखपुर वासियों के लिए भी बड़ी सौगात होगी, इसलिए कि ये सिर्फ गायघाट के लिए नहीं जा रहा, ये सिर्फ 0 पॉइंट जंगल कौड़िया से जगदीशपुर को जोड़ेगा। ये 4 लेन 0 पॉइंट जंगल कौड़िया से जगदीशपुर को जोड़ेगा, तो गोरखपुर के जाम का निजात भी हो जाएगा, जाम भी कम लगेंगे, क्योंकि बाहर से आने वाली गाड़ियां बाहर से ही होकर के निकल जाएंगी, शहर में एंट्री नहीं करेंगी, इसलिए जाम की भी दिक्कत कम होगी। आपके क्षेत्र में जो है भ्रमण के दौरान यह भी सामने आया, जबकि अभी तक जो है जिला मुख्यालय से हम लोगों के पास ऐसी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, कि डोमिंगगढ़ से लेके जगतबेला के उत्तर जो ताल का हिस्सा है का वह पूरा खेत ही है, वहाँ जो है कुछ लोगों का कहना है, आपके क्षेत्र के लोगों का, कि यहाँ फिल्म सिटी और फूड पार्क की स्थापना होने जा रही। ऐसी कोई जानकारी या प्लानिंग है क्या? ऐसी नहीं, हम लोगों को कोई जानकारी है, आधिकारिक रूप में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलरों की बात सुना जाए तो आए दिन कुछ न कुछ कह करके दूसरे को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। न यहाँ फूड पार्क बनेगा, न यहाँ कोई ऐसी सरकारी संस्था आ रही है। हाँ, GDA 4 लेन के इर्द गिर्द की 300 मीटर जमीन का वो नक्शा उक्सा नेट पे आया है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपके द्वारा कुल कितने प्रस्ताव दिए गए होंगे? लगभग कार्य योजना तो हम लोग ज्यादा भेजते हैं, लगभग कितना भेजे? लेकिन स्थितियां ये होती हैं कि जितना बजट हम लोगों को मिलता है उसी के आधार पे काम होता है। लेकिन डिमांड
जैसे हम लोगों का आता है ग्राम सभाओं से, उसको सूचीबद्ध करके हम लोग भेज देते हैं। लगभग कितनी हजार में गए ये होंगे? लगभग 2 करोड़ रुपए का हम लोग कार्य योजना भेजे हैं। ये नहीं, ये 2 करोड़ का, लेकिन नंबर ऑफ कार्य योजना आप जब देखेंगे तो कितना हुआ हो जाएगा? लगभग कितनी कार्य योजनाएं होंगी? देखिए, यूँ देख लीजिए तो कुछ काम जैसे हाई मार्क्स हुआ। हाँ। हाई मार्क्स तो मान लीजिए हम आपसे बताया हूँ कि 32-33 हाई मार्क्स, 34 हाई मार्क्स हमने दिया है, तो 34 ये जोड़ लीजिए। उसके बाद नाली भी हम लोगों ने दिया है, हम लोगों ने सीसी रोड भी दिया है, हम लोगों ने इंटरलॉकिंग रोड भी दिया है, हम लोगों ने कहीं पुलिया भी दिया है, एक नाले को दूसरे नाले को जोड़ने के लिए। हमारी क्षेत्र पंचायत मूलतः उसका ग्राम सभाओं में काम नहीं होता। मूलतः जिसलिए क्षेत्र पंचायत बनी है, क्षेत्र पंचायत का काम है एक गांव को दूसरे गांव को जोड़े, एक गांव को, एक पूर्वे को दूसरे पूर्वे से हम लिंकअप करते हैं। ग्राम सभाओं के पास पैसा आता है, ग्राम सभा स्वतंत्र इकाई होती है, ग्राम सभाएं अपना काम अपने स्वयं करती हैं, और हमारा दायित्व तो ये होता है कि एक पूर्वे को दूसरे पूर्वे को हम जोड़ें। उसके लिए हमने तमाम योजनाएं बनाई हैं, और लगभग मैं जोड़ भी चुका हूं। कोई पूर्वा हमारा ऐसा नहीं है हमारे विकास खंड में जिस पूर्वे पे हम लोगों को आने जाने के लिए रास्ता न हो। निश्चित तौर पे जितना बजट होता है, बजट दरअसल हमारा जानते हैं पहले एक ही ब्लॉक था, जंगल कौड़िया। भरोहिया ब्लॉक अस्तित्व में नहीं था। जब से भरोहिया ब्लॉक हो गया है तब से हम लोगों का बजट आधा हो गया। आधा भरोहिया को काट के चला गया, आधा हमारे जंगल कौड़िया ब्लॉक में हो गया। अब 75 से 70 लाख रुपए एक वर्ष का हमारा फंडिंग है, लेकिन कार्य योजना और डिमांड तो हम लोग ज्यादा करते हैं। अब उसी के सापेक्ष हम लोगों को काम कराना पड़ता है। ये बाहर से कोई पैसा हम लोगों के पास तो आता नहीं। चिवटाहा के प्रधान जी का कहना था, उनका एक जो है पूर्वा के लिए संपर्क मार्ग चाहिए, जिसके लिए वह जो है आपसे डिमांड भी किए हैं, आपसे संपर्क किए हैं कि वहाँ खड़ंजा वह चाह रहे थे। इस दिशा में भी कुछ पहल हो रही है क्या? नहीं, देखिए, खैर डिमांड किए हैं तो उनके डिमांड को पूरा किया जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि वो सड़क रेलवे बाधित किया है। वो सड़क अगर बना भी दी जाए तब भी लोगों का आवागमन बाधित रहेगा, क्योंकि बीच में रेल है। रेल जब तक उस पर सम फाटक नहीं लगवाएगा, लोगों को आने जाने का रास्ता सुगम नहीं होगा। वैसे उस टोले पे जाने के लिए करहिया संपर्क मार्ग रामपुर से बना हुआ है। उसी संपर्क मार्ग से लोग, पिच रोड है, लोग आते जाते भी हैं। और अगले सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक रास्ता आता है मानीराम से उस ग्राम सभा करहिया के लिए, तो उसमें पीपे का पुल भी उन्होंने दे दिया है। पीपे के पुल के कारण गर्मी के महीने में तो आवागमन क्या नाम है, मानीराम और करहिया से लगा रहता है। अब वही बरसात में हट जाता है, वही दिक्कत होती है। लेकिन दिक्कत क्योंकि इसीलिए है, जब तक रेल विभाग वहां संपर्क फाटक नहीं बनवाएगा तब तक वहां की ये जो असुविधा है आवागमन की, वो असुविधा हमेशा निरंतर बनी रहेगी। प्रमुख जी, अभी आपने बहुत सारी योजनाओं को आपने बताया, कुछ चीज़ें प्रस्तावित हैं उसको भी आपने बताया, जैसे वहाँ सेतु की आपने बात बताया गाय घाट में, या यहाँ पंप हाउस की आपने बात किया। इन सभी योजनाओं के अलावा कुछ और भी है क्या जो आप अपने पूरे क्षेत्र पंचायत को उपहार स्वरूप देने वाले हैं? कुछ प्लानिंग आपकी है? देखिए, कुछ बड़ी चीजें? देखिए, बड़ी चीज तो हम डिमांड करते ही हैं, हमारा डिमांड भी पूरा होता है।
हमारे वहाँ इस कछार बेल्ट में पहलवान ज़्यादा लोग रहते हैं। हमारे ही ब्लॉक के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पन्नीलाल जी हैं। तो काफ़ी लोग खेल कूद में यहाँ के हमारे ब्लॉक के लोग काफ़ी लोग उत्साहित रहते हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को कहा, लिख करके भी दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे ब्लॉक को खेल स्टेडियम के रूप में स्टेडियम बनवा दिया। महाविद्यालय की स्थापना उन्होंने करा दी। ITI कॉलेज की भी स्थापना उन्होंने करा दी। और तमाम सड़कें हैं ऐसी हैं कि जो 2 लेन हो जा रही हैं। तो मांगने की बात हमारे इस विधानसभा में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र था, वो हर चीज से अवगत है। समय समय पर जिस चीज की आवश्यकता रहती है हम लोगों के लिए वो किया करते हैं, और जो उनके दिमाग में नहीं चढ़ता है उसके लिए हम लोगों से अपील करते हैं कि हम लोगों को एक काम की आवश्यकता है, उनके द्वारा पूरा किया जाता है।